जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम के लिए कतई जहर होगा। इस सीधे पेपर में कहीं ना कहीं प्रश्न दिखाई देंगे। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो में बने रहें। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसे दिया जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का पूरे विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। कहा जाता है कि वे मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वे मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर जब तेरी किताबों संग यारी होगी। यानी किताब का आप यार बनाइए, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होगा। सीधे कहिए माय फ्रेंड इस बुक, सीधी सी बात है समझ में। किताब मेरा दोस्त है, ऐसा ही बताइए। आज जानेंगे पहला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1804 में किया गया था, ठीक है। नेपोलियन संहिता जब लागू किया गया तो उसी समय नेपोलियन फ्रांस के गद्दी पर बैठा था, ये बात याद रखेंगे। और नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1769 में। नेपोलियन कहाँ के शासक था? फ्रांस का था, ठीक है, याद रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन दूसरा जानेंगे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक, याद रखेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, जो इटली के एकीकरण में अपना योगदान निभाया था, ये भी बात याद रखेंगे। गैरीबाल्डी, और इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी को तलवार माना गया था। लाल कुर्ती इन्होंने संगठन बनाई थी गैरीबाल्डी ने। 3 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, हिंगेल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दार्शनिक। सी हो जाएगा दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था सर जी? जर्मनी में, याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, 5 मई 1818, जर्मनी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेम पे, ठीक है। हिंद चीन में 3 क्षेत्र, हिंद चीन में जो क्षेत्र था उसका नाम था लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई, लाओस को वियतियान और कंबोडिया का नेम पे। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कहिएगा राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में, ठीक है। जो कहाँ पे है? कंबोडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है हिंदू का, जो विष्णु भगवान के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, कंबोडिया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये बात याद रखेंगे। जो आधुनिक भारत के जन्मदाता भी कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 7 है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770। और इसका खोज किसने किया था? तो जेम्स हर्ग्रीव्स ने किया था, हरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बिहार बोर्ड में, याद रखेंगे। और एक फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने। कब? 1773 में। और पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कटराइट ने किया था, 1785 में, ये भी बात याद रखेंगे। और वाष्प इंजन का खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने, 1769 में। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्रिप्टन ने किया था, 1789 में। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था, 1666 में, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर को बंधुआ मजदूर या अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, जिसको विदेशों में ले जाकर काम कराया जाता था, गन्ना की खेती या चाय की खेती में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। किसे? बाइबिल की। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर लिखा था, दास कैपिटल।
और गुटेनबर्ग के द्वारा पहला पुस्तक कौन था? बाइबिल। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम है अलगावाद। क्या है? अलगावाद। क्षेत्र भावना की एक कुप परिणाम क्या है? अलगावाद। जब अलगाववाद होगा क्षेत्र की स्थिति जर्जर होगी। 12 नंबर है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकरी शासन व्यवस्था। क्या होगा सर जी? एकरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 जानेंगे, संविधान के अनुसार भारत है। संविधान के अनुसार भारत है, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। कितना है सर जी? 50%। और पिताजी के संपत्ति में भी महिलाओं का 50% अधिकार हो गया है। ये भी बात याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, याद रखेंगे, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेड़ बचाने से। ठीक है। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसकी शुरू चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। उत्तराखंड या उत्तरांचल प्रदेश को उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है। जिसका नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के अंदर आपातकाल लागू किया गया था। यही एक मुद्दा भारत के संविधान की हत्या करने की मुद्दा बन गई, आपातकाल, जो एक बहुत बेइज्जती की बात होती है कहीं ना कहीं। आपातकाल की स्थिति तब होती है जब अब सरकार अपने आप को संभाल नहीं पाता है, उस समय आपातकाल की नौबत आती है, जो इंदिरा गांधी जी के सरकार में आपातकाल लागू किया गया था 1975 में, जो कहीं ना कहीं दुख की बात है। अगला क्वेश्चन 17 है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। किस तरह से? अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार। किस राज्य में है? बिहार। बिहार, राजधानी पटना। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर। ये बात याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था का यही 3 पैर है जो उस पर टिका हुआ है। ठीक है। और छुपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो कृषि, एग्रीकल्चर में। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। सही बात है, बिहार कहीं ना कहीं भारत का एक अंग है, एक हिस्सा है। तो बिहार को अब पीछा छोड़ के चाहेंगे कि भारत को उन्नति के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दूं, तो यह संभव है। यानी कहीं ना कहीं बिहार को पहले आगे बढ़ाना होगा, तब विकास भारत की होगी। ठीक है, याद रखेंगे APJ अब्दुल कलाम, भारत का मिसाइल मैन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक है? गोवा का। किसकी है सर जी? गोवा का। कम किसका है? बिहार का। कम किसका है? बिहार का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जामा, डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षेत्रीय ग्रामीण या व्यवसायिक बैंक। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं संस्थागत वित्तीय का उदाहरण है, जबकि महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सेठकार, साहूकार, ये सब संस्थागत के उदाहरण है।
ठीक है। अब बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, जितना भी बैंक आएगा इसका संबंध किससे होगा? संस्थागत से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? देखिए इसमें देखा जाए तो कौन सी सेवा सरकारी सेवा है, इसमें जो सेवा दी गई है ये कहीं ना कहीं आपको गैर सरकारी में भी दिखाई देता है, यानी इसका आंसर होना चाहिए ए, शिक्षा सेवा। क्या होगा? शिक्षा सेवा। जबकि बैंकिंग सेवा भी सरकारी में है, प्राइवेट में भी है, यातायात की भी सेवा सरकारी में है, प्राइवेट में भी है, और स्वास्थ्य की भी सेवा सरकारी में है, प्राइवेट में भी है। इसको ऑप्शन यहाँ पे डी देना चाहिए ताकि सभी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका शिक्षा भी होगा, बैंकिंग भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, ये बात याद रखेंगे। और यातायात आपके सरकारी में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सरकारी बसें चलती है सर जी, तो सरकारी बस चली है, सरकारी रेल चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, तो कहा वो सरकारी यातायात अब नहीं कर सकते, वो भी तो सरकारी सेवा है ना। बस, ट्रेन, सरकारी बस देखते होंगे आप लोग, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसमें चारों होना चाहिए, ठीक है सर जी, याद रखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है, वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? 5। कितने हैं सर जी? 5। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। इसको सरकार ने कब अपनाया था? तो 1991 में अपनाया था, ठीक है। कौन सरकार? तो अभी हाल ही में उनका मृत्यु हुआ है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में LPG, लाइब्रेरियन, LPG, एल से लाइब्रेरियन, लिबरलाइजेशन, P से प्रोटोटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण को 1991 में अपनाए थे, जिसको LPG का नीति भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। कौन भैया? हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने कहा था, ठीक है, जिम्मरमैन। संसाधन का जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे अपना जीवन में, तब तक वह वस्तु आपका संसाधन नहीं बनता है। ये बात इसी पर लागू होता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे, ठीक है। इन्होंने भाखड़ा नगर परियोजना, जो सतलज नदी पर स्थित है, ये दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है, उसी के आधार पर इन्होंने कहा था कि देश में बांधों का मंदिर कहा जाए। किसको? पंडित जी को, या बांध को भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जानेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शुक्र नदी कहा जाता है? कोसी को सर जी। ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार को, उत्तरी बिहार को तो अपने चपेट में ले लेती है, उत्तरी बिहार में तहस नहस कर देती है। 2004 की घटना सुनेंगे तो बड़ा दर्द होता है। ये 8 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड में, ठीक है। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? उत्तराखंड के लिए, जिसकी राजधानी देहरादून है। ये भी बात याद रखेंगे, जहाँ पे सीढ़ी की तरह खेती बनाकर वहाँ पे खेती की जाती है। 31 में, निम्न में से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल, जो खरीफ फसल किससे कहते हैं? वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। चावल, मक्का, कपास। ऑप्शन क्या होगा? डी, सभी होगा सर जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो आपका मुंबई है, ठीक है, सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। कानपुर भी है, प्रथम स्थान कही जा रही है। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना 1854 में किया गया था, सबसे पहले भी बात याद रखेंगे। 33 नंबर, इनमें से निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा। ये विदेशी नहीं है, भारत का ही है, जो हाल ही में उनका मृत्यु हुआ था, टाटा जी का। 34, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। कौन है सर जी? मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। 35 नंबर, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? पुनपुन पर नहीं है। किस पे नहीं है? पुनपुन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में है। कहाँ है? पटना में, पटना का चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर 37 है,
इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है जो प्राकृतिक से उत्पन्न नहीं होती है? देखा जाए तो सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये तीनों क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा आतंकवाद का महल कायम किया जाता है, आतंकवाद का महल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार के किस नदी को बिहार का शुक नदी कहा जाता है? कोसी को। इन्होंने बिहार के लोगों को पंगु बना दिया। इतना अच्छा नदी थी कि लोग को सुख मतलब दुख का घड़ी कहा जाता है, दुख की नदी कोसी को, जो नेपाल की है। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था सर जी, पूरे बिहार को तहस नहस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, कृषि सुखाड़ होता है तो ऑप्शन ए हो जाए जल के अभाव में। जब जल की अभाव होगी तो सुखाड़ का जन्म होगा। जल का कमी होना भी सुखाड़ कहलाता है, यही बात कह सकते हैं आप। ठीक है, जो कहीं ना कहीं सुखाड़ कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, जो इसमें मानव की कोई गलती नहीं होता है। ये प्रश्न सीधे पेपर में छपेंगे, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ देखे होंगे। ये प्रश्न अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, हो भारत देश है मेरा, हो भारत देश है मेरा।